हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया और इस गलती का अंदाजा तो तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। ये सारे स्काई डाइवर एक्सपीरियंस थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ कोई काम ना आया। दुनिया इस हादसे को लेक एरा डिजास्टर के नाम से जानती है। लेक एरा अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं बड़ी लेक है। लेक एरा से 13 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी एयरफील्ड है जिसको ऑर्टनर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई डाइवर आ चुके थे क्योंकि इन सब को फ्री फ्लाइट ऑफर हुई थी। वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन को एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया और उन्होंने इसको मॉडिफाई करवाया और उन्होंने ही इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। जब प्लेन आया तो एक एक करके सारे स्काई डाइवर इसके अंदर बैठने लगे, मगर प्लेन में जगह कम थी जिसकी वजह से 20 स्काई डाइवर इसके अंदर आ पाए। बाकी के 10 स्काई डाइवर इसके अंदर ना बैठ पाए। उनको अपनी सिलेक्शन ना होने पर अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। इनका ये प्लान था कि ये लोग गोल घूमते हुए ऑर्टनर एयरपोर्ट से ऊपर जाएंगे 10,000 फीट पर और ऑर्टनर एयरपोर्ट के सीधा ऊपर वहां से 18 स्काई डाइवर छलांग लगा देंगे। बाकी के जो 2 स्काई डाइवर होंगे वो 30,000 की फीट पे जाकर छलांग लगाएंगे। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट सुबह तो रवाना ना हो सकी, मगर फ्लाइट ने शाम को अपनी उड़ान भरी। B-25 के टेक ऑफ करने के फौरन बाद एक और छोटा प्लेन सेस्ना ने भी अपनी उड़ान भरी। सेस्ना ने दरअसल उन स्काई डाइवर्स की छलांगें रिकॉर्ड करनी थी। B-25 ने 20,000 फीट पे जाकर 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करना था और सेस्ना ने 12,000 फीट पे उनकी छलांगों को रिकॉर्ड करना था। उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था जिसकी वजह से दोनों प्लेन के पायलट्स एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। अगर उन्हें जो भी अपनी लोकेशन पूछनी होती तो कंट्रोल टावर से ही पूछनी पड़ती थी क्योंकि उस वक्त GPS की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आधा घंटा उड़ने के बाद B-25 ने कंट्रोल टावर से अपनी लोकेशन पूछी। कंट्रोल टावर ने उन्हें बताया कि आप ऑर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर हैं और सेस्ना ने जब अपनी लोकेशन पूछी तो उन्होंने बताया आप B-25 से 9 किलोमीटर दूर हैं। इसका मतलब जो सेस्ना था वो एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर था और जो स्काई डाइवर ने जहां से छलांग लगानी थी उन्होंने भी ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर ही लगानी थी और लैंड भी ऑर्टनर एयरपोर्ट के ही ऊपर होना था। आधा घंटा मजीद उड़ने के बाद जब B-25 ने दोबारा अपनी लोकेशन पूछी तो उन्होंने बताया कि आप इस टाइम ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। जो ही पायलट ने यह सुना उसने 18 स्काई डाइवर को इशारा दिया कि वो कूद जाएं। वो गलती जिसने इन 16 स्काई डाइवर्स की जान ली थी वो अब हो चुकी थी और वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। वो सारे स्काई डाइवर अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे। उनको तो फ्री फ्लाइट ऑफर हुई थी। वो सारे एक गोल दायरे की शक्ल से नीचे उतर रहे थे और सेस्ना उनको रिकॉर्ड कर रहा था। उनके नीचे बादलों की एक मोटी लेयर थी और उनका ये प्लान था कि वो बादलों से नीचे जाके अपने पैराशूट ओपन कर लेंगे, मगर उनको क्या पता था बादलों के नीचे मौत उनका इंतजार कर रही है। वो सारे बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जो ही उन्होंने बादलों की मोटी लेयर को क्रॉस किया उनकी खुशी उनके खौफ में बदल गई क्योंकि नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक एरा का गहरा पानी मौजूद था जो कि उनका इस्तकबाल कर रहा था। वो सारे बहुत ज्यादा डर गए। अब उन्होंने सोचा कि वो जमीन के करीब ही पानी में लैंड करेंगे जिससे उनकी जान बच जाएगी। जब उन्होंने छलांग लगाई उस दिन मौसम जो था काफी ज्यादा ठंडा था क्योंकि बादल आए हुए थे, काफी ज्यादा वहां पर ठंड थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऊपर एक्स्ट्रा सूट की लेयर चढ़ाई हुई थी। अब वो जब वो जो ही पानी में गिरते हैं वो इस उम्मीद में वो थे कि हम तैर के पानी के ऊपर आ जाएंगे और जो रेस्क्यू टीम है हमें बचा लेगी, लेकिन जो मोटी लेयर थी उनके सूट की उसने ऐसा उनको नहीं करने दिया। वो उनको पानी के अंदर ले गए। बाकी के जो 2 स्काई डाइवर्स थे क्योंकि 16 की जान जा चुकी थी, जो बाकी के 2 स्काई डाइवर थे जब उन्होंने ऊपर हवा में ये मंजर देखा तो उन्होंने अपनी जो सूट की एक्स्ट्रा लेयर थी उसको फौरी उतार दिया और वो पानी में लैंड हुए। खुशकिस्मती से वो 2 तो बच गए, लेकिन बाकी 16 की किसी को लाश भी ना मिले। 3-4 दिन ढूंढने के बाद आखिरकार बाकी के 16 की लाशें मिल ही गईं। अब सोचने वाली ये बात थी कि उन्होंने छलांग तो ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर लगाई थी, मगर वो लेक एरा के अंदर कैसे चले गए।
जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में कंट्रोल टावर से पूछा तो कंट्रोल टावर ने बताया कि जब इन सब स्काई डाइवर्स ने छलांग लगाई थी तो इस वक्त प्लेन ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद था, मगर जो पायलट थे उनका यह कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई गई। अब इन्वेस्टिगेशन में देखा गया कि एक तरह से उनकी बात भी मान लें कि वो उस टाइम ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर थे, मगर वो लेक एरिक के अंदर कैसे गए। जब उन्होंने कंट्रोल टावर से इस बात का पूछा तो उन्होंने ये कहा कि शायद जो हवाएं हैं उन्होंने उन स्काई डाइवर्स को धकेल के लेक एरिक की तरफ ले गई हैं, लेक एरिक के गहरे पानी की तरफ। लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई हवाएं इंसान को इतना दूर लेके जा सकती हैं, क्योंकि ये सारा सफ़र बनता था 23 किलोमीटर का। ऑर्डिनरी एयरपोर्ट से लेक एरिक तक बनते थे 13 किलोमीटर और लेक एरिक से मजीद अंदर जहां स्काई डाइवर्स ने छलांग लगाई थी, जहां वो लैंड हुए थे, वो थी आगे मजीद 10 किलोमीटर। तो ये सारी बन जाती थी 23 किलोमीटर। तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा कैसा हो सकता है कि हवा किसी को 23 किलोमीटर तक धकेले। तो इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने उस वक्त की एयर स्पीड को चेक किया तो उन्होंने ये बताया कि उस वक्त जितनी एयर स्पीड थी वो किसी इंसान को 5 किलोमीटर ही आगे धकेल सकती थी। तो आगे इतना सफ़र कैसे बन सकता है। अब लोगों का ये कहना था कि कंट्रोल टावर झूठ बोल रहे हैं। बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो बात खुल कर आई वो ये थी कि जब स्काई डाइवर्स ने छलांग लगाई थी तो कंट्रोल टावर की जो अंदर थे जो एम्प्लॉय उनकी उस वक्त शिफ्ट तब्दील हुई थी। जब मतलब कि प्लेन ने टेक ऑफ किया तब कोई और एम्प्लॉय थे और उस वक्त अंदर अब कोई और थे। और जब B-25 ने उनसे लोकेशन पूछी थी कि हम किधर हैं और उन्होंने बताया कि आप ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर हैं। दरअसल उस टाइम B-25 ऑर्डिनरी एयरपोर्ट के ऊपर नहीं था बल्कि सेस्ना एयरपोर्ट के ऊपर था। B-25 तो लेक एरिक के ऊपर था। B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया और स्काई डाइवर के लिए ये रूल बना दिया गया कि वो जब भी प्लेन से कूदें पानी से 50 किलोमीटर दूर ही कूदें। कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से 16 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।